हाय गाइस, दिस इज़ अक्षय विश्वकर्मा एंड आई वेलकम यू टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग और टीचिंग इंग्लिश। तो स्पेशली ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा जो लोग कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं और साथ में इंग्लिश को कैसे पढ़ा सकते हैं, दोनों ही बातों में ये आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा पार्ट 1 रहेगा। ये 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारे पास हम थोड़ा देख लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, तो हमारी कंट्री में अगर हम देखें, इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज अ सेकेंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। तो या तो एक सेकेंड लैंग्वेज कह लो आप, या फिर एक फॉरेन लैंग्वेज कह लो इसे। तो एक सेकंड, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि व्हाट इज़ इंग्लिश इन इंडिया, इस तरीके से करके ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इंग्लिश इन इंडिया इज़ अ सेकंड लैंग्वेज, याद रखिएगा आप, या फिर एक फॉरेन लैंग्वेज भी है। चलिए आगे है, इट इज़ कॉल्ड अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज इट हैज़ बिकम अ लिंग्वा फ्रेंचा बिटवीन स्पीकर्स ऑफ वाइडली डाइवर्स लैंग्वेजेस। यानी कि इसे सेकेंड लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक लिंग्वा फ्रेंचा बन चुकी है। लिंग्वा फ्रेंचा मतलब एक ऐसी भाषा या बहुभाषा जो कि दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में आपस में कनेक्ट करे। अब जैसे मुझे आपकी भाषा नहीं आती, आपको मेरी भाषा नहीं आती, लेकिन हम दोनों के बीच में एक ऐसी भाषा है जो कि हम दोनों को आती है, तो वो हमारे बीच में एक कनेक्टर का काम करेगी। ठीक है, बहुभाषा हो गई वो, तो उसे लिंग्वा फ्रेंचा कहेंगे। चलिए, और भी ऐसे बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो हम लोगों को सारी लैंग्वेजेस तो आती नहीं है, तो एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज जो कि हमें उन दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ में कनेक्ट कर सकती है। चलिए, टीचर्स मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स टू अचीव इफेक्टिवनेस इन देयर टीचिंग। अब अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो टीचर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में स्टूडेंट्स के लिए भी। अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो एक बच्चे को आप कैसे सिखा पाएंगे, उसके लिए आप अगर ये थोड़े से प्रिंसिपल्स आपके माइंड में रहेंगे तो आप आसानी से अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं आगे। इसके अंदर जो नंबर 1 है हमारा प्रिंसिपल, वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, यानी कि एक प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से किस तरीके से स्टूडेंट सीखता है। देखिए, देयर इज़ अ नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग द मदर टंग इन द फैमिली। तो होता क्या है कि हमारी सभी की फैमिली के अंदर एक मदर टंग बोली जाती है, सभी लोग उसी भाषा में बात करते हैं फैमिली में। तो जो भी हमारी मदर टंग होगी उसके लिए हमें एक नेचुरली इन्वायरमेंट मिल जाता है, हम लोग उस भाषा को सीख जाते हैं जो भी हमारी मदर टंग है। बट इट इज़ नॉट द सेम विद इंग्लिश, सो सच काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर मस्ट बी प्रोवाइडेड। लेकिन हम लोग हमारी बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में क्या है, हमारी जो मदर टंग है, या हिंदी हम कह लें, या जो भी गुजराती मराठी हमारी टंग है, तो हम लोग उसे आराम से सीख लेते हैं क्योंकि एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है हमारी फैमिली में। लेकिन इंग्लिश के साथ में ऐसा नहीं होता, तो इंग्लिश के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो टीचर्स के लिए क्या है कि आप टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स इन क्लासरूम और प्लेग्राउंड। तो अब टीचर से कहा जाता है कि आप क्लास में, आप इंग्लिश के टीचर हैं, स्टूडेंट्स आप इंग्लिश में ही बात करें। क्लासरूम में या फिर प्लेग्राउंड में, बाहर कहीं पे भी आप बात कर रहे हो, तो उन्हें स्टूडेंट से इंग्लिश में ही बात करें। इससे क्या होगा कि उन्हें एक नेचुरलनेस लगेगी इसमें कि नहीं, हम, मेरे आसपास लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो मैं भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो नेचुरली वो भी इंग्लिश बोलेगा, वो हेजिटेशन नहीं होगा। ठीक है उसको। चलिए, अगला है अरेंजिंग ग्रुप डिस्कशंस। तो अब हम लोग ग्रुप डिस्कशन का भी अरेंजमेंट करवा सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है। क्यों? क्योंकि जब एक टीचर स्टूडेंट से बात करता है तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि बोल ही नहीं पाते टीचर के सामने। ऐसे में अगर आप उनसे बोलो कि नहीं, आपको हिंदी नहीं है, आपको इंग्लिश बोलना है, तो वो लोग नहीं बोल पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हेजिटेटेड होते हैं। लेकिन जब वो अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने क्लासमेट से बात करते हैं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली उनसे बात कर पाते हैं और इजीली बोल पाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कह सकते हैं पनिशमेंट का डर नहीं होता है, या फिर वो गलत बोलने से डरते नहीं। इसलिए ग्रुप डिस्कशन अरेंज करवा सकते हैं। क्लास में आप स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक दे दीजिए, उन्हें कहिए कि आपको इस टॉपिक के ऊपर बात करना है। आप भी उनके साथ में इंक्लूड हो सकते हैं, उनके साथ में बात कर सकते हैं। ठीक है, जब हम उनसे बात करेंगे तो उन्हें उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि इसके बारे में किस किस तरीके से या क्या क्या बातें की जा सकती हैं। और फिर जब आप स्टूडेंट से कहेंगे कि आप लोग आपस में बातें करिए, एक ग्रुप डिस्कशन करिए, तो वो भी उसी चीज़ को दोहरा सकते हैं, या जो भी आइडियाज़ उनके मन में, उनके दिमाग में है, वो उसे आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग
स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेशन दिया जाना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश बोलने के लिए। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और लर्निंग इंग्लिश के अंदर हैबिट फॉर्मेशन। हम लोग उनके अंदर की हैबिट बना सकते हैं। कौन कौन सी हैबिट है जो कि हमें किसी लैंग्वेज को सीखने में मदद कर सकती है। चलिए, लैंग्वेज कोई सी भी हो, लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस इज एसेंशियली अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस। यानी कि ज़्यादातर क्या होता है, एक आदत होती है। हम लोग जिस चीज़ को बार बार करते जाते हैं वो आदत हो जाती है, ठीक है। तो जब आप किसी अपने लोकल एरिया में रह रहे हो, वहाँ पे जिस भाषा में बात की जाती है वो आपकी आदत होती है। जब आपसे कहें किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करने की तो आप उतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते, तो बार बार आदत की वजह से आपसे आपकी मदर टंग निकल जाती है, ठीक है। तो ये होता है जब तक आप हैबिट नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए आपको कुछ हैबिट्स हैं जो कि स्टेबलाइज करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स के अंदर, जैसे हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की आदत होनी चाहिए। हैबिट ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी जाए वो ताकि वहाँ पे अलग अलग बुक्स से नॉलेज मिल सके उन्हें, पढ़ सके उन्हें, ठीक है। हैबिट ऑफ रिपीटिंग, यानी कि चीज़ों को रिपीट करें बार बार, क्योंकि सिर्फ एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, आपको चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ने से याद नहीं होता है, आपको क्लास में भी कहा जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। हैबिट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो सही प्रोनाउंसिएशन के साथ में चीज़ों को बोलें ताकि उसकी भी आपको आदत हो सही प्रोनाउंस करने की चीज़ों को। हैबिट ऑफ कंसल्टिंग डिक्शनरी, यानी कि जब आप पढ़ रहे हैं जो मुश्किल वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं तो उन्हें आप डिक्शनरी में ढूंढें, कंसल्ट करें डिक्शनरी से, ताकि आप अटके ना पढ़ते टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, तो वो उन्हें पहले भी नहीं याद थे और पढ़ने के बाद भी वो उन्हें याद नहीं होते। इसलिए अगर आप डिक्शनरी का प्रयोग करेंगे तो आप आराम से उन्हें पढ़ पाएंगे। चलिए, हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ के भी हम लोग नई चीज़ों को सीख सकते हैं, नए वर्ड सीख सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होगा। तो ये सारी हैबिट्स हमें अपने अंदर डालनी चाहिए या फिर एक स्टूडेंट्स के अंदर डालनी चाहिए अगर आप उसे किसी लैंग्वेज को सिखाना चाहते हो। चलिए, अगला है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर, यानी कि चीज़ों को एक्सपोज करना, उसके सामने लेके आना, स्टूडेंट के सामने अलग अलग चीज़ों को उसे बताना ताकि वो उन चीज़ों का नॉलेज उसे मिल सके। अ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश शुड ट्राई टू एक्सपोज स्टूडेंट्स एन एटमोसफेयर फॉर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक अच्छे टीचर को क्या करना चाहिए कि उसे एक्सपोज करना चाहिए स्टूडेंट को एक ऐसे एटमॉस्फेयर से जहाँ पे कि वो इंग्लिश को सीख पाए। तो ऐसा वो कैसे कर सकता है? वी कैन यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग लिफलेट्स इन द क्लास इन ईजी लैंग्वेज। तो हम लोग ऐसे उन्हें कुछ बुक्स या कुछ पॉम्पलेट्स वगैरह दे सकते हैं, कुछ ऐसी मैगजीन्स दे सकते हैं जो कि ईजी लैंग्वेज में हो। ज़्यादातर अगर टेक्स्ट बुक हमें इजी लैंग्वेज में नहीं मिलती तो ऐसी चीज़ें जो कि इंटरेस्टिंग भी हो उनके लिए, ऐसे हम उन्हें लीफलेट्स या फिर मैगजीन्स कुछ भी इस तरीके से दे सकते हैं इजी लैंग्वेज में। बाय सजेस्टिंग स्टूडेंट्स टू वॉच इंग्लिश न्यूज़ मूवीज़, उन्हें सजेस्ट करो कि आप इंग्लिश में न्यूज़ देखो और इंग्लिश में ही मूवीज़ देखो, ठीक है, ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपको एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिले। बाय डिस्प्लेइंग इंग्लिश कोटेशंस चार्ट्स, तो उन्हें चार्ट्स दिखा सकते हैं इंग्लिश कोटेशंस के, जिससे कि उन्हें एक एनवायरनमेंट उस चीज़ का मिल सके और वो अलग अलग चीज़ों के बारे में जान सकें। सिर्फ नोटबुक तक ही उन्हें क्या है, हमें सीमित नहीं रखना है, उन्हें एक्सपोज करना है, नई नई चीज़ों के बारे में बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से उसे उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा और आदत आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करें चीज़ों के लिए, उसका उत्साहवर्धन करें ताकि वो खुद ही इंग्लिश सीखने के लिए नई नई चीज़ें कर सकें। स्टूडेंट्स कैन लर्न द लैंग्वेज हिमसेल्फ इफ़ ही इज़ मोटिवेटेड बाय अ टीचर टू लर्न इंग्लिश। अब कोई भी स्टूडेंट हुआ तो वो खुद से भी किसी लैंग्वेज को सीख सकता है अगर उसे एक सीखने के लिए वो खुद मोटिवेटेड हो जाए। तो एक टीचर को उसे मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो इंग्लिश खुद सीखने का प्रयास करे। जनरली अ पर्सन हैज़ एन इनर डिज़ायर टू लर्न हिज मदर टंग। तो कोई भी व्यक्ति के अंदर एक डिज़ायर होती है, इच्छा होती है, उसके अंदरूनी एक इच्छा होती है अपनी मदर टंग को सीखने की। क्यों? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि उसे अपने विचार किसी दूसरों को बताने हैं। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज़। हम लोग क्या करते हैं, एक भाषा क्या होती है, अपने विचारों को दूसरे से शेयर करने का या आदान प्रदान करने के लिए एक ज़रिया होती है। अब अगर हमें कोई सी भी लैंग्वेज नहीं आती है तो हम किसी को बता ही नहीं पाएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं। इसलिए हम खुद ब खुद एक लैंग्वेज को सीख लेते हैं जो कि हमारी मदर टंग होती है, जो हमें एनवायरनमेंट में मिलता है, जैसा भी जो भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। बट
देयर इज़ नो सच डिज़ायर टू लर्न इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए एक स्टूडेंट्स के अंदर, हमारे अंदर ऐसी डिज़ायर नहीं होती है, क्योंकि वो हमारी मदर टंग नहीं है, ठीक है। सो द टीचर मस्ट मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश। इसलिए टीचर्स को उसे मोटिवेट करना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। चलिए, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। इसको मैं पार्ट्स में बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आप लोग को के पास में टाइम हो। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए और रिपीट करते रहिए ताकि आप सीख जाएं, ठीक है। सीखने के साथ में याद रहे आपको। चलिए, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि उन्हें भी इस चीज़ों के बारे में जानकारी हो सके। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल ताकि आपको आगे की वीडियोस मिल सकें, ठीक है। और कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू।